हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही खाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही खाने शुरू करते हैं। माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह करने की। माँ, माँ, कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, सो गई क्या। आई बेटा, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अरे इंतज़ार कर रही थी तो दरवाज़ा तो खोलो, देखो बाहर कितनी ठंड है। अब जल्दी से खाना गर्म कर दो, बहुत तेज़ भूख लगी है और नींद भी आ रही है। किचन में आकर रानी सोचती है, आज फिर बेटा कहेगा कि फिर वही सब्जी रोटी, कभी तो और कुछ नया बना दिया करो, पर आज तो जैसे तैसे खाना बन गया, वही बहुत है। रौनक माँ के हाथ में एक ही थाली देखकर बोलता है, यह क्या, तुम नहीं खा रही हो आज खाना। तो माँ कहती है, हाँ बेटा, भूख नहीं है, तू खा ले। अचार निकाल दूँ। नहीं, रहने दो, मुझे पता था कि तुम वही खाना बना दोगी आज। फिर अच्छा होता कि मैं अपने दोस्त के घर ही खाना खा आता। उसकी माँ कितना बोल रही थी कि बेटा आज यही खाना खा ले। उन्होंने पनीर की सब्जी, पूरी, हलवा और पता नहीं क्या क्या बनाया था। पता है माँ, मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है, सब अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, बस मैं ही। हमारे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी कहीं अच्छी जगह पढ़ लेता। हाँ बेटा, अब तू भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेना, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले लेना, बस सुबह तक का इंतज़ार है। क्या, कैसी पहेलियाँ बुझा रही हो माँ। सुबह क्या मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है। अब क्या दिन में भी बैठे बैठे सपने देखने लगी हो। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है तुम्हारी, डॉक्टर के दिखा लाऊं। अरे नहीं, तू पहले खाना खा ले ढंग से। खा तो रहा हूँ, पहले तुम बताओ तो सही, कौन सी लॉटरी लगने वाली है मेरी। हाँ, लॉटरी ही है। कल सुबह कोई आएगा तुझसे मिलने के लिए। कौन कौन आ रहा है कल मुझसे मिलने के लिए। तू पहले खाना ख़त्म कर, हाथ मुंह धोकर कमरे में जा, मैं आती हूँ, फिर सब समझाती हूँ तुझे। रानी कमरे में आकर बेटे के पास बैठ जाती है। रौनक काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होता है यह जानने के लिए कि कल उसकी ऐसी कौन सी लॉटरी लगने वाली है जिससे कि उसके दिन बदल जाएंगे। रानी हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू करती है कि बेटा, मैं आज तुझे सब कुछ बता रही हूँ जो अब तक बता नहीं पाई। तेरी असली माँ का नाम श्वेता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। उनकी कोई और औलाद नहीं है, बस अब तुझे वह लेने आ रही है। यह बोलते बोलते रानी का गला भर आता है और वह अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। तो रौनक पूछता है, माँ आप यह क्या कह रही हो, मेरी असली माँ कोई और है। तो अब तक कहाँ थी, आई क्यों नहीं। रौनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज माँ ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। बेटा, वो तेरी असली माँ श्वेता और मैं पक्की सहेलियाँ थी। मेरी शादी पहले हो गई थी और उसकी शादी बाद में हुई थी। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं हुई थी। कुछ समय बाद श्वेता की शादी हो गई और शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति यानी तुम्हारे पिता चल बसे। उस समय तो उनकी कोख में था। श्वेता के माँ बाप उसे अपने घर ले आए ताकि उसकी दूसरी शादी करा सके। तो उन्होंने सोचा कि वह उस बच्चे को गिरा देंगे ताकि श्वेता अपनी ज़िंदगी अच्छे से नए सिरे से शुरू कर सके। फिर जब श्वेता के माँ बाप ने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा अबॉर्ट कराना पॉसिबल नहीं है, इन्हें बच्चों को जन्म देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चा होने के बाद वह उसे अनाथालय में दे देंगे। जब मुझे यह पता चला था तो मैं श्वेता के पास गई थी और उससे रिक्वेस्ट की थी कि तू बच्चा अनाथालय में मत देने की जगह मुझे दे देना। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इसे अपना बेटा मानकर पाल लूँगी। वह इस बात के लिए बहुत मुश्किल से तैयार हुई थी, पर वह तुम्हें जन्म देकर मुझे सौंप कर अपने माता पिता के साथ कहीं और रहने चली गई थी और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी, पर अब उनकी और कोई संतान नहीं है, इसलिए वह तुझे वापस लेने आ रही हैं। फिर रानी कहती है कि चल अब तू सो जा, कल सुबह जल्दी भी उठना है। रानी चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और रोने लग जाती है और सोचती है कि मेरी किस्मत भी कितनी ख़राब है। पति के जाने के बाद ऐसा लगा था कि रौनक के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अब जब रौनक भी नहीं रहेगा तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी। पर फिर रानी सोचती है कि मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ। आज जब मेरे बेटे को वह सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए था हमेशा से, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा करियर, अच्छा खाना, वह जो चाहेगा वह खाएगा, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता है उस कॉलेज में वह पढ़ेगा, तो मैं अब सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ। और वह अपने आप को इतना मजबूत करने की कोशिश करती है कि रौनक को श्वेता के साथ भेज सके। पर उसकी आंखों के सामने वह सारी पुरानी यादें आने लगती हैं कि उसने कैसे पहली बार अपने बेटे को अपनी गोद में लिया था,
कैसे उसके पति और उसने अपने बेटे को लाड़ प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। हर रोज़ सुबह की तरह रानी टाइम पर उठती है, चाय बनाती है और घर को थोड़ा ठीक करती है क्योंकि श्वेता आने वाली होती है और सोचती है कि रौनक को भी जगा देती हूँ, पर रौनक तो पहले से ही जगा हुआ होता है। वह उसे चाय देती है और तैयार होने के लिए कहती है। इतने में ही श्वेता की कार घर के सामने आके रुकती है तो वह उसे सीधा रौनक के कमरे में भेज देती है। रानी को बार बार लगता है कि वह श्वेता को रोक ले, पर रौनक के अच्छे भविष्य की सोचकर वह अपने आप को रोक लेती है। रौनक और श्वेता की बातें कमरे के बाहर रानी को भी सुनाई दे रही थी। श्वेता रौनक से कहती है, चल बेटा, अब मैं तुझे लेने आई हूँ। मुझे पता है तू यहाँ खुश नहीं है। तेरी यह माँ तेरा अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रही है और तू अपने करियर को लेकर भी बहुत चिंतित है, पर तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा तू, एक बड़े से घर में रहेगा तू। जो तू कहेगा वह तुझे खाने को मिलेगा, बाहर घूमने जाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियाँ, जिस कॉलेज में तू बोलेगा उसमें तेरा एडमिशन कराऊंगी मैं। तो रौनक कहता है, कौन बेटा, कैसी जायदाद? मैं अपनी माँ के साथ ही हूँ और यहीं रहूँगा। ठीक है, बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, पर जो भी है हम उसमें खुश हैं। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और अब आप चाहती हैं कि अब इस उम्र में मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ चल दूँ? आप होती कौन है मेरे करियर की चिंता करने वाली? कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके साथ चल दूंगा? माना कि यह घर थोड़ा छोटा है पर मेरे और मेरी माँ के लिए काफ़ी है। माना कि हम रोज़ अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाते हैं, पर मेरी माँ जो अपने हाथ से बना कर देती है वह मेरे लिए काफ़ी है। तो श्वेता कहती है कि बेटा, तुम यह सब डिज़र्व नहीं करते हो, तुम्हें तो एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए है। और तू रानी की चिंता मत कर, मैं उसकी सारी व्यवस्था कर दूंगी। उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब तो चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। आखिर बेटा है तू मेरा। मत कहो आप मुझे बेटा, आप तो मुझे जन्म देने से पहले ही मारना चाहती थी। आपको तो मेरा मुंह देखना भी गवारा नहीं था। यह तो मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे संभाला। मैं उनका बेटा हूँ, वह मेरी माँ है। और अब आप कृपया करके यहाँ से चली जाइए और आगे से कभी सोचना भी मत कि मैं आपके साथ चल दूंगा। श्वेता को गुस्सा आ जाता है और वह रौनक का हाथ इस तरीके से खींचती है बाहर ले जाने के लिए कि दर्द के मारे उसके मुंह से महा निकल जाता है। और रानी यह सुनकर एकदम से कमरे के अंदर आ जाती है। तभी रौनक रानी से कहता है, इस औरत को इस घर से बाहर निकालो। यह कोई नहीं लगती, ना मेरी ना आपकी। अगली बार इसे हमारे घर में मत बुलाना। श्वेता कहती है कि चलना तो पड़ेगा ही तुम्हें मेरे साथ। तो रानी बोलती है कि ऐसे कैसे जाएगा, बेटा है यह मेरा, हाथ लगा कर दिखा फिर तुझे मैं बताती हूँ। अभी तक चुप थी क्योंकि इसके भविष्य के बारे में सोच रही थी। अब यह कहीं नहीं जा रहा है। उस समय हमने रौनक को तुमसे ऐसे ही गोद नहीं लिया था, कानूनी तौर पर गोद लिया था। तो आज कानून के हिसाब से यह मेरा बेटा है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। यह सब सुनकर श्वेता चुपचाप वहां से चली जाती है। रौनक रानी से कहता है कि माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब सोचने की कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा? तुम ही मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी। और रोते रोते अपनी माँ के गले लग जाता है। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।